कितना दिन जिएंगे, 10 साल ना 5 साल, उसके बाद। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप जैसे उतना ही रहिएगा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने आपके साथ कभी कोई ज़बरदस्ती किया है? कभी कुछ कहा है आपको? कभी मारा पीटा है? कभी नहीं। कभी नहीं कुछ किया, तो फिर आप ऐसा क्यों समझ क्यों नहीं रहे हो? अब इनके साथ रहो ना, जब आप मायके में रह रहे हो, कोई लड़का का चक्कर नहीं है, तो इनके साथ रहने में क्या दिक्कत है? समाज आपको खाना दे रहा है, दोस्त आपकी खाना दे रही है। तुम जानते ही समाज खाना नहीं दे रहा, पर समाज का ताना सुनना जो पड़ता है। मत हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, थोड़ा वीडियो अब लेट से भी आ सकता है क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, सारा पार्क बंद हो चुका है, मॉल सब बंद हो चुके हैं, सब कुछ बंद हो चुका है। तो हम लोग कैसे कैसे शूट करते हैं बस हम लोग को ही पता है, और कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। तो आज मैं आया हूँ निखिल जी के साथ। निखिल जी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। निखिल जी से मिलने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया। ये बाहर से आए हैं, यहाँ पटना में रहते भी नहीं हैं। तो ये अपनी बीवी, जो मुंह बोली बीवी बोल सकते हो, उनको भी लेके आए हैं, दूसरे जगह उनको रखे हुए हैं। तो सर बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी, ये बताइए। प्रॉब्लम मेरी यही है कि मेरी पहली बीवी डेट कर चुकी है जी। और ये गरीब लड़की को मैंने बहुत हेल्प किया, हो। सोचा है कि शादी करके रखने से। हाँ। और जिस्मानी मतलब संबंध नहीं था मेरा, हो। किसी तरह चल रहा था इधर 6 महीने से। मतलब कि वो जब मायके गई तो फिर वो आने का नाम नहीं ले रही है। तो 6 महीना पहले आपका शादी हुआ था, लड़की गरीब थी? हाँ, लड़की गरीब थी। हाँ। इसी सोच के मैंने से शादी की, मेरी प्रॉपर्टी है, सामान है, तो किसके काम है, उसी के काम है। मेरे आपका एज क्या होगा? मेरा 50+ है। और लड़की का कितना है? वो करीब 20 की 20 की है। जी। तब आप जब शादी कर रहे थे तो उससे पूछे नहीं थे कि तुम्हारा मंजूरी है कि नहीं? उस टाइम पूछे थे तो उस टाइम कुछ जवाब नहीं दिया। तो जब तैयार हुई तभी तो हम शादी किए ना। सही बात है, सही बात है। जब तैयार हुई तभी तो जबरदस्ती तो शादी हम कर नहीं सकता। शादी इसलिए किए थे कि मेरा इतना है सामान, हाँ। जो देखभाल करेगी वो उसी, हम दूसरे को क्यों दे दें? हम किसी को रखेंगे दूसरे को दे देंगे, सही बात है, उसके बीवी काम आ बना के जाएगा, रखिए। हाँ। गरीब के काम आएगा। तो ऐसा कोई फिजिकल वाला कोई रिलेशन नहीं था? बस नहीं, जो आपका 2 रोटी बना के देते हैं, बस बस 2 ये रोटी है। दे, टाइम से खाने के लिए मिल जाए, दोनों आदमी सुखी से रहे। तो अब वो क्या बोल रही है? अब कुछ मिलने के लिए तो वो तैयार ही नहीं है। अगर बहुत से दोस्तों को भी हमने खबर किया, बोला कि भाई मिलो, जैसा बातचीत करो उससे, मिलवाओ मुझसे उससे, या देखो क्या कमी है क्या गलती है, उससे मिल के सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। वो मिलने के तैयार ही नहीं है। अब आपका पता चला तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आप शायद हेल्प करें मेरी। जी जी, हेल्प करूँगा ज़रूर, लेकिन मिलवा सकता हूँ नहीं मिलवा सकता हूँ ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। और इनकी वाइफ से मैंने पहले कांटेक्ट कर चुका है, जब इन्होंने बताया था उनको मैंने यहाँ पटना बुला लिया है, उनको एक होटल में रुकवाया हुआ हूँ। और मैं सोचा कि अब वो वहाँ रहेंगी, यहाँ बात करेंगे तो सही में नहीं कुछ हो पाएगा। और लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना का टाइम है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने उनको पहले ही बुला लिया है, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रहे होंगे। और मैंने सोचा कि तब तक इनसे बात कर लेता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है इनकी। तो अगर वो मान जाती है तो आप उसको रख लोगे पहले की तरह? हाँ। कुछ ऐसा मारपीट कुछ ऐसा तो नहीं करोगे? मारपीट तो खैर हम करते ही नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं। अगर गलती अगर है हमसे हुई है तो अच्छा, तो सर आपके पास इतना पैसा है तो आप कोई दूसरी औरत भी तो रख सकते थे? रख सकते थे, क्यों नहीं। जब हमने इनसे शादी किया है तो पहले इनसे हम पूरा ये कर ले, तब ऐसे अरे गरे किसी को तो ला के हम रख नहीं सकते हैं ना। अब उनसे ताल्लुकात था, जान पहचान पुरानी थी, वो बहुत ही गरीब थी, इसलिए हम उनसे शादी कर लिए। गरीब थी इसलिए शादी कर? आपने उनका हेल्प भी किया था? बहुत हेल्प किया उनको। उनके फैमिली का? हाँ, उनके फैमिली का। उनके पापा हैं? नहीं, उनके पापा नहीं है, पापा नहीं, माँ है। माँ है। हाँ, और भी उनके घर में रिलेशन है, वो सब गरीबी मतलब कि इससे जी रहे थे। तो हमने चलो सपोर्ट करें, गरीब आदमी को कुछ मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। सही बात। मैं बोलूँगा थोड़ा आप दूर चले जाना, ठीक है? और वो जैसे आती है मैं उनसे भी कंफर्म होना चाहता हूँ कि उनका भी राजी है कि नहीं, कि उनको क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे भी जानना है। ठीक है, कि वो क्या चाहती हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों जैसे वो लेडीज़ आती है मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। 20 minutes later. हेलो, आप ही का नाम जिया है? हाँ, मेरा ही नाम जिया है। बैठिए। आप मुझे अचानक ऐसे बुलाए कि कोई बात है? हाँ, एक बात है, थोड़ा पास बैठिए आप। और हम लोग एक न्यूज़ चैनल से हैं, ठीक है? हाँ। और मेरा कैमरा लगा हुआ है, हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं। और आपके और आपके पति के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो ये बताइए। वो एक इंसान आपसे कुछ मांग रहा है, वो
ये बताइए, वो अंकल जी आपसे कुछ मांग रहे हैं जो आप क्या चाह रहे हैं? क्या मांग रहे हैं आप ये बोलने क्या चाहते हैं, आप हमसे खुल के बोलिए जो देखिए, बोलना है। इतनी दूर से मैंने आपको यहाँ बुलाया है बस आपका मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए, समझे? क्या मैटर सॉर्ट आउट कीजिएगा, बताइए। देखिए, आप घर क्यों नहीं जा रही हो ये बताइए। आपने शादी कर लिया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। आज के ज़माना देख रहे हैं कितना बदल चुका है। तो क्या चाहते हो आप? उनका एज में मेरे एज में बहुत फ़र्क है। मेरे जितनी दोस्त भी है ना, सब हमको बोलती तो अपना एज देखिए और उसका एज का आप बुढ़े से शादी कर ली, अपना लाइफ बर्बाद कर ली। हाँ ठीक है जिया जी, ये बात सही है, लेकिन आप ये बताओ, जब आपकी शादी हो रही थी तब आपने ये सोचा था? जब आपकी शादी, जब आप गरीब थे बहुत ज़्यादा, जब उन्होंने एक मोरल सपोर्ट आपको दिया था, तब आपने ये चीज़ सोचा था? मेरी शादी खुशी के लिए नहीं की थी, माँ की खुशी के लिए की थी। चलिए, माँ की खुशी के लिए की थी। आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तब उस आदमी ने दिया, ये आपको पता है ना? ये मालूम है कि वो दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं ना होता है कि मतलब कि मेरी माँ की खुशी में मतलब कुछ भी अपना लाइफ बर्बाद कर लिए। एक बूढ़े आदमी से शादी की, मेरे दोस्त लोग इतना ताना मारती है ना, पूछे गांव समाज भी, बहुत समाज सब देखता है तो बोलता है कि देखो ना बाप बेटी जा रहा है, कोई नहीं बोलता कि हस्बैंड वाइफ है। कितना एक बात गिल्टी फील होता बताइए, है। आपसे जबरदस्ती तो शादी हुआ नहीं था? नहीं जबरदस्ती शादी नहीं वो हुआ आपके था। साथ कुछ जबरदस्ती करते हैं, कुछ आपको बोलते हैं, कुछ शारीरिक संबंध बनाते हैं, कुछ नहीं, कहते नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो उनके साथ? ऐसा हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, आप ही बताइए। जब आपको ज़रूरत थी, जब आपके पास खाने को रोटी नहीं था तो उन्होंने आपकी मदद की। आज वो चाहते हैं कि उनको 2 रोटी बस खाने को मिले और एक प्यारी सी बीवी मिले, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो उनके साथ? बस आप हमको ऐसा उनके क्यों साथ भूल नहीं रहे हो? रहना है, बस हम इतना जानते हैं। हमको उनके साथ नहीं रहना है, हम अपना लाइफ के बारे में, हम बहुत यंग है अभी, और वो उनका एज, आपको नहीं लग रहा कि उनका एज और मेरा एज मिला नहीं रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? देखिए सौरभ जी, ये सब बात करने के लिए आप हमको बुलाए हैं। देखिए, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो। उन्होंने आपके साथ कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, ना ज़बरदस्ती शादी की है। वो अपना पूरा प्रॉपर्टी तक आपके नाम कर देते अगर आप अच्छे से उनके साथ रहोगी तो आप इतना क्यों सोच रहे हो ये बताइए। प्यार कोई नाम का चीज़ होता है कि नहीं दो इंसान के बीच? प्यार उम्र और ये सब चीज़ देख के नहीं होता है। पर हम देखेंगे, क्योंकि हम, मेरा लाइफ का सवाल है। मेरे दोस्त लोग इतना ताना मारते हैं, आपको पता भी नहीं। एक बात बताइए, जब आपके पास खाने को कुछ नहीं था तो दोस्त लोग आपको आके देती थी खाना कि हाँ खा लो, लो खा लो, ऐसा कुछ देती थी? दोस्त लोग पैसा देती थी, कुछ बोलती थी दोस्त लोग? नहीं। तो फिर आप कैसे, जो इंसान आपको ऐसे टाइम में हेल्प किया है, जो आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था तब आपको इतना हेल्प किए हैं, और आप अभी कैसे कर रहे हो? मानते कि वो हेल्प किए, वो बहुत अच्छे हैं, पर एक बीवी और हस्बैंड का जो आप सोच रहे हैं ना, वो हमसे कभी नहीं होगा। वो यहाँ आए हुए हैं, आप एक बार उनसे मिल लो। 3 महीना से आप, वो कितना लोग आपके घर पे भेजे, आप एक बार मिले नहीं हो, तो आप एक बार मिल लो ना उनसे। मिलना है, मैं अपना लाइफ के बारे में सोचना है हमको। भले शादी किए माँ की खुशी के लिए किए, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना लाइफ पूरा बर्बाद ही कर दूँ। एक बार उनसे मिल लो ना, एक बार आप कोई मौका नहीं दे सकते मिलने के लिए, तो कोई चांस मत रखिए हमसे। देखिए, एक बार आप मिल लीजिए, जो आपके लिए इतना किया है उसके बारे में थोड़ा सा कर दीजिए। मिल के ही क्या करेंगे, आप ही बताइए। आप हमको रिलेशन दिखा, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, उनके मन का सुनना नहीं है आपको, थोड़ा सा उनके मन का भी सुन लीजिए। अब मेरा मन का कौन सुनेगा? तो आप अब 3 महीने से हो ना अपने घर पे, कोई मना किया है आपको? वो जितना बार लोग भेजे आपने वापस कर दिया है। क्योंकि मुझे नहीं रहना है उनके साथ ना, इसलिए वापस किया। अगर हमको रहना है उनके साथ तो हम अकेले भी जा सकते हैं उनके घर। करो उनको। देखिए सौरभ जी, आप इतना बोल, इतना फोर्स करो तो ठीक है मिल लेते हैं, पर हम लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आपके फोर्स करने पे हम मिल लेते हैं। ठीक ठीक। तो आप फोन करके बुलाइएगा। नहीं, वो यहीं है, मैं उनको लेके आता हूँ। ठीक है, आप यहीं पे बैठो। तो जल्दी लेके आइएगा, हमको ओके, घर ओके। जाना है। वाइफ आ चुकी हैं तो आप इनसे अच्छे से बात कर लो, जो भी आप लोग का मैटर है तो वो ख़त्म करो बात। ठीक है, बैठिए बैठिए। क्या हो गया, नाराज है? नाराज नहीं है, बस हमको आपके साथ नहीं रहना है ना, हमको आपके साथ घर जाना है, हमको वहाँ रहना ही नहीं है। तो क्या क्या दिक्कत क्या है तुमको, ये बताओ ना। देखिए, हमको वहाँ कुछ चीज़ का दिक्कत नहीं है, पर समाज जो है ना बहुत दिक्कत दे रहा है हमको। समाज के कारण हम आपके साथ रहना नहीं चाहते। समाज क्या करेगी ये बताओ? पहले सोचना चाहिए था, जब इतना हम तुम्हारा हेल्प किया, सब कुछ किया, आज तुम समाज के पीछे पड़ गई हो।
समाज के पीछे पड़ेंगे नहीं। आपके साथ जब बाहर जाते हैं ना, सब क्या बोलते हैं, देखो ना बाप बेटी जा रहा है, ये नहीं बोलते हस्बैंड वाइफ जा रहा है। वो ठीक है, वो तुम्हारा कहना सही है, पर इसमें हम लोग तो क्या बताएं तुमको तो ये पहले सोचना था। तुम्हारा हेल्प किया, सब कुछ किया, आज तुम इस तरह से कर रही हो। और मेरे कितनी दिन की ज़िंदगी है, 10 दिन, 10 साल, 5 साल, उसके बाद तो फिर हम सब कुछ छोड़ छाड़ देखिए के चले। ऐसा मत बोलिए, ठीक है ना, आप जैसे आप वैसा ही रहिए। अगर ये चाहते हैं ब्रिजिया जी तो ये कोई और औरत भी रख सकते थे घर पे काम करवाने के लिए, ठीक है। हाँ। और सही भी रहता, ये इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये चाहते थे कि एक बीवी रहे मेरे साथ जो 2 रोटी खाने को दे, चाहे थोड़ा बैठ के बात कर ले, अकेलापन इनको महसूस ना हो। और आपको इन्होंने रोड से उठा के इतना ऊपर बैठा दिया, सर पे बैठा दिया, तब आप उनके साथ ऐसे कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। अगर आपके लाइफ में कोई लड़का है तो आप यहाँ बताओ, आप उनसे शादी करवा देना इनका। नहीं, मेरे लाइफ में कोई लड़का नहीं है, ठीक है। बस हम इनसे शादी किए तो हम अपनी माँ की खुशी के लिए, बस हम अपना लाइफ भी बर्बाद करें सिर्फ माँ की खुशी के लिए। मेरे लाइफ में कोई लड़का नहीं है इनके अलावा। तो फिर उसी में बोल देना चाहते ना तुमको, फिर इतना हमको इंतज़ार करवाने की क्या ज़रूरत है? बोलो, क्या इंतजार है? तुम नहीं आ रही हो घर पे, तुम अपने आप घर पे हो, ना कोई मैसेज, ना कोई, ना बात, ना कोई चीज़, तो बोलो। देखिए हमको आपके साथ नहीं रहना है, आप बात समझिए, हमको नहीं रहना है। हमको हम जहाँ हैं आपको मायके ही में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब मायके में रहना ही चाहते हो तो हम तो नहीं, कितना दिन जिएंगे? 10 साल ना 5 साल, उसके बाद आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप जैसे वैसा ही रहिएगा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने आपके साथ कभी कोई ज़बरदस्ती किया है? कभी कुछ कहा है आपको? कभी मारा पीटा है? कभी नहीं। कभी नहीं कुछ किया, तो फिर आप ऐसा क्यों समझ क्यों नहीं रहे हो? अब इनके साथ रहो ना, जब आप मायके में रह रहे हो, कोई लड़का का चक्कर नहीं है, तो इनके साथ रहने में क्या दिक्कत है? समाज आपको खाना दे रहा है, दोस्त आपकी खाना दे रही है। तुम जानते हैं समाज खाना नहीं दे रहा, पर समाज का ताना सुनना जो पड़ता है। मत सुनो ना, कान बंद कर लो। जानते हैं समाज नहीं दे रहा, पर ताना तो देता है ना। देखो, एक मौका दो, ठीक है ना, फिर से हम लोग पहले की तरह रहेंगे। और समाज के पीछे मत रहो, समाज कुछ देने वाला नहीं है, समझ गई? आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, प्यार करते हैं तभी तो तुम्हारे पास आए हो ना। मैं समाज के चक्कर में आकर आपको बहुत बुरा बोलती थी कि मेरे लाइफ के लिए अनपरफेक्ट है, पर आप ही मेरे परफेक्ट हो। ठीक है, तो आप लोग एक साथ रहो, ठीक है, और इतना मत सोचो समाज के बारे में, कि सर ठीक है सर, अच्छे से रहिए, ठीक है। जाइए आप लोग। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा कि एक फैमिली को हम लोग ने मिलवाया, हमारी टीम ने मिलके, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। मुझे ये उम्मीद नहीं था कि वो लड़की मान जाएगी, क्योंकि एक लड़की 3 महीने से अपने मायके में बैठी हुई थी, तो एंडिंग हैप्पी हुई है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।